माननीय सदस्य हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। निशिकांत जी उस समय मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा था सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हैं और नारा देते हैं, प्रधानमंत्री का नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरा आग्रह, ये जितने भी राज्य के अंदर योजनाएं चल रही, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ स्कूलों को मॉडर्न बनाने के ये अपन बात करें टेबल कुर्सी पर बच्चों को बैठाने की बात करते हैं, मगर हमारे यहाँ दरियाँ जो 4 से 5 हज़ार रुपये में आती है, उन्हें 25 से 30 हज़ार में विधायक नीति खरीदने और उससे 40% से लेके 50% तक कमीशन मांगने और स्वीकृत निकालने से पहले 10 लाख रुपए एक मिनट साहब स्टिंगर से लिए। और 1 मिनट, इसके अंदर एक दल नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ पाए। इसके अंदर कांग्रेस, निर्दलीय, बीजेपी एक दल और है। तो मेरा आग्रह है कि ये जो मिलजुल के खा रही मामला सदाचार समिति को विधानसभा अध्यक्ष ने सौंप दिया, सदाचार समिति इसको टाल मटोल नहीं करा, आप केंद्र की एजेंसी बना के इन विधायक, आप सवाल पूछने के नाम पे जब एक एमपी की सदस्यता खत्म कर सकते हो यहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो राजस्थान विधानसभा के उन चारों भ्रष्ट सदस्यों की सदस्यता समाप्त करें। मैसेज दे प्रधानमंत्री का कि जो आप कहते हो करते हो और आपकी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं है, और दोबारा से ऐसे जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार नहीं करे। ये अभिशाप है कि एमएलए एमपी इस तरह की रिश्वत खाएं, ये राजस्थान के अंदर एक कलंक है। तो मेरी मांग है कि खींवसर सहित 4 विधायक जो है यहाँ पे, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सदन के माध्यम से की जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज हमारे ज़िले में रामनवमी मनाई जा रही है, तो मैं भोजपुर वासियों को, पूरे देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महोदया, भोजपुर के 4 नौजवान कंबोडिया के जेल में बंद हैं। भोजपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड के अमरजीत कुमार पिता हृदयाराम, गोविंद सिंह पिता सुखदेव सिंह, ये अरैला गांव के हैं। मनीष कुमार पिता रविंदर राम, ये पीरो ब्लॉक के खननी कला गांव के हैं। और बक्सर जिला के विनोद कुमार कृष्णानंद चौधरी, ये कलसर ग्राम के हैं। इन चारों लोगों को एजेंट ले गए नौकरी दिलवाने के लिए, और वहाँ उनसे कौन सा काम करवाया कि वो जेल में पहुँच गए हैं। 9 मार्च को हमने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखा है महोदया कि उन नौजवानों को सकुशल वापस बुलाया जाए। सिर्फ वही नहीं, बल्कि गुंडी सरैया का एक नौजवान इसी तरह से जेल में फंसा हुआ है, और इंडोनेशिया में तो एक नौजवान की हत्या कर दी गई, अज्ञाव बाजार के नौजवान की। तो इस तरह के जो नौजवानों को फर्जी माने काम दिलाने के नाम पर जो फर्जी एजेंट हैं ले जाते हैं, और माने करीब 50,000 देश के ऐसे लोग जो है विभिन्न तरह से जेलों में बंद है। मैं आपसे मांग करता हूं सबकी सकुशल वापसी हो और फर्जी एजेंटों पर, ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आगा सैयद मेहंदी जी। हाँ, शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। पिछले साल 2025 में 14 नवंबर को श्रीनगर में एक ब्लास्ट हुआ नौगाम पुलिस स्टेशन में, जिसमें बहुत सारी जानें चली गई। और ब्लास्ट की वजह जो है वो लापरवाही थी। एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा गया था आबादी के बीचों बीच, जो कन्फिस्केट किया गया था। बहुत ही ज़्यादा मिकदार में वो एक्सप्लोसिव मटेरियल था, फिर उसको मिसहैंडल किया गया। उसके नतीजे में ब्लास्ट हुआ और 9 से ज़्यादा जानें जो है वहाँ पे चली गई, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं गुज़रने वालों में से जो बहुत गरीब थे, गरीब खानवादों से थे, कुछ मज़दूर थे, दर्जी थे। उनको अभी तक जो है न कंपनसेशन मिला है, न रिहैबिलिटेशन के लिए उनके लिए कोई इकदाम किए गए हैं। मैंने स्टार्ट क्वेश्चन के ज़रिए गवर्नमेंट से सवाल पूछा भी था, अभी तक जवाब नहीं मिला। आपके ज़रिए से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो जो 9 जाने गई लापरवाही की वजह से, हमारी लापरवाही, गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए अभी तक क्या किया गया है। और जो फिर उसके आसपास, चूँकि वो आबादी के बीच वो मटेरियल रखा गया था, इतनी बड़ी लापरवाही की गई थी। जो डैमेजेस हुआ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स में, घरों में, मकानों में जो डैमेजेस हुए, उसका कंपनसेशन उसके हवाले से कुछ किया गया है। बस 30 सेकेंड्स और एक मसला है। एक केस 2010 से पेंडिंग है कश्मीर में। एक छोटे बच्चे का कत्ल हुआ था 2010 के हालात में। तुफैल मट्टू नाम का बच्चा है। उसके वालिद साहब मुझसे आके मिले थे कुछ दिनों पहले। मैंने उनसे वादा किया था कि इस बात को मैं इस ऐवान तक पहुंचाऊंगा। उनकी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि उनके साथ जस्टिस किया जाए।
15 साल से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं, अभी तक इंक्वायरी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। क्या किसी की लापरवाही से हुआ था? अगर किसी की लापरवाही से हुआ था उसको सज़ा दी जाए। क्या किसी के कहने पे हुआ था? अगर किसी के कहने पे हुआ था उसको सज़ा दी जाए। कम से कम इस वालिद को जो अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहा है उसको इंसाफ पहुँचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।